नमस्कार, मैं असगर अली। अबार में नापासर हाँ नापासर गार्ड वाला रोड पर थे देख सको हो नापासर पुलिस की ए श्रेणी की नाकाबंदी है। थानाधिकारी संदीप जी बिश्नोई के नेतृत्व में ते देख सको हो कि रात्रिकालीन ए श्रेणी की नाकाबंदी चल रही है, जो कि उच्च अधिकारी को निर्देश पर नाकाबंदी चल रही है। संदीप जी बहुत सारा विषयों पर चर्चा करें। इन देख सको नापासर पुलिस का जवान है, यही कड़ाके की सर्दी में भी बड़ा मुस्तैदी ड्यूटी कर रहे हैं। और थानाधिकारी संदीप जी है जगह मैं काफी देर हूँ देख रही हो कि लगातार ये बड़े चुस्तियों फुर्तियों अगर चाहे बाइक हो या पिकअप हो या कोई भी गाड़ी हो बिंगी, अगर अन कोई शक लाग रहे हो तो आपकी पर्सनल गाड़ियों भी है पीछो कर और जांच पड़ताल पूरी कर रहे हैं। तो सब सगड़ों पहले तो मैं जानना चाहूँ कि नाकाबंदी है, ए श्रेणी की नाकाबंदी है, तो मुख्य के उद्देश्य है किसा किसा वाहन की ज्यादा जांच हो रही है? में नाकाबंदी यही श्रेणी की चल रही है। इसके तहत मुख्य बिंदु यही है कि जो कोई आपराधिक तत्व हैं, जो कोई रात को इधर उधर परिवहन कर रहे हैं, तो उनको रोकना मुख्य उद्देश्य है। अमूमन जो आपराधिक तत्व हैं वो बिना नंबर की गाड़ी यूज़ करते हैं या ब्लैक शीशों की गाड़ी यूज़ करते हैं ताकि उनकी पहचान नहीं हो सके। और बिना नंबर की गाड़ी यूज़ करने का उद्देश्य उनका ये है कि गाड़ी के नंबर नहीं होंगे तो कोई उनका पीछा करे या कोई आगे नाकाबंदी करे तो उसमें उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो यही विशेष अभियान है कि काली फिल्म और बिना नंबर के वाहनों को चेक किया जा रहा है, भले वो छोटा वाहन हो बड़ा वाहन हो, उन पे विशेष निगरानी है और पुलिस इसी कार्य में लगी हुई है। बहुत सारे वाहन चालक जब पकड़े जाते हैं यातायात नियमों की पालना नहीं करते हुए, तो वो बहुत तरह के बहाने बनाते हैं या किसी बड़े अधिकारियों से नेताओं से बात करवाते हैं, सिफारिश की कोशिश करते हैं। तो उस स्थिति में फिर किस तरह हैंडल करते हैं अब इस स्थिति को? बिल्कुल ये परिस्थिति सामने आती है कि वो फ़ोन भी करवाते हैं। अमूमन आज हर एक आदमी अगर उसको रोका जाता है किसी चीज़ के लिए, कोई कमी निकलती है मोटर यान अधिनियम की और उसका चालान करना चाहें तो वो सबसे पहले हाथ में मोबाइल ही लेकर आता है। लेकिन उनको वो जिनसे बात करवाते हैं उनको भी इस चीज़ के लिए समझाते हैं कि अपने गलत चीज़ की पैरवी नहीं करनी चाहिए। जो यातायात के नियम है उनकी पालना बहुत आवश्यक है। आज एक सामान्य बात लेते हैं कि अपने सीट बेल्ट अगर यूज़ नहीं करते हैं, अपने तेज़ चल रहे हैं, अपना नियंत्रण है, लेकिन जो सामने से गाड़ी आ रही है उस पे उसका जो चालक है उसका नियंत्रण है कि नहीं, गलती उसकी भी हो सकती है, तो उसको खामियाजा अपने को भुगतना पड़ सकता है। तो मेरा सभी वाहन चालकों से, ग्रामीणों से निवेदन है कि जो भी यातायात के नियम हैं उनका पालन करें। अगर दोपहिया वाहन पे चल रहे हैं तो बिल्कुल वो आप हेलमेट लगा के चलें, आपकी नंबर प्लेट बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में होनी चाहिए और जो फोर व्हीलर हैं वो भी अपना सीट बेल्ट का यूज़ करें, शीशों पर ब्लैक फिल्म नहीं लगाएं। साथ ही में मेरा सभी से ये निवेदन है कि यदि कहीं पुलिस नाकाबंदी में खड़ी है तो वो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। मेरा ये मानना है कि आपको उनके पास बिल्कुल वाहन अगर रुकवाते हैं तो आपको रोकना चाहिए। ऐसी परिस्थिति नहीं है कि आप पुलिस को देख के भागें। पुलिस कोई भूत नहीं है, वो आपके लिए खड़ी है, आपको समझाने के लिए खड़ी है। आप अगर वास्तव में समस्या में हैं तो आप बताइए। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि आप समस्या में हैं तो पुलिस कभी भी आपके साथ कोई नाजायज़ व्यवहार नहीं करेगी। जो जायज़ चीज़ है वही आपके साथ की जाएगी। और अक्सर देखा है साहब नाबालिग बच्चे हैं वो गाड़ी चलाते हुए मिलते हैं, तो उनके अभिभावकों को क्या संदेश देंगे आप? बिल्कुल ऐसी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में हम उनके अभिभावकों को बुलाते हैं। अगर वो स्थानीय हैं तो बिल्कुल उनको बुलाते हैं और उनको इस चीज़ के लिए समझाते हैं कि आप अपने नाबालिग बच्चों से मोटरसाइकिल वगैरह या फोर व्हीलर नहीं चलवाएं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम है। इसके लिए लायबिलिटी उस नाबालिग बच्चे की न होकर उनके परिजनों की है। तो उनको इस चीज़ में हम समय समय पर समझाते हैं, नाकाबंदी के दौरान भी और विद्यालयों के अंदर भी समय समय पर जाकर पुलिस के द्वारा ये समझाइश की जाती है ताकि बच्चे भी घर पे जाके अपने परिजनों को बताएं। और बच्चों को भी ये बात कहते हैं कि आपके परिजन यदि आपको इस चीज़ के लिए कहते हैं कि आप मोटरसाइकिल लेके चले जाएं, आप नाबालिग हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं जाएं। सड़क दुर्घटना में मुख्य कारण होता है यातायात नियमों की पालना नहीं करने का। ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी यही होता है। बिल्कुल ये चीज़ स्पष्ट है कि दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण जो देखने में आ रहा है दोपहिया वाहनों में हेलमेट का नहीं होना। यदि आपके हेलमेट है, कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, कोई अचानक कोई पशु आ गया, तो सिर आपका एक वाइटल पार्ट है। आपके हाथ पैर पे लगेगी वो सही हो जाएगी, हाथ पैर टूटेगा वो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर वाइटल पार्ट पे कोई चोट है और वो चोट गहरी है तो वो आपकी जान का जोखिम है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर दोपहिया वाहन पे चल रहे हैं तो हेलमेट आवश्यक रूप से लगाएं। ये आपके साथ साथ आपके परिवार की भी बचत है, क्योंकि आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। और हमारे साथ नापासर थाना अधिकारी संदीप जी पूनिया जी का खुल आपकी बात रखी अभिभावकों और वाहन चालकों स्पष्ट निवेदन करियो कि यातायात नियमों की पालना बिल्कुल कड़ाई पुलिस सेवा करवासी यातायात नियमों की पालन करे। अभिभावकों भी यहाँ संदेश निवेदन करियो कि आपके बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान रखे, यातायात नियमों की पालना
के लिए सारों ये समझाइश भी करे है। बहुत सारा वाहन चालकों को चलान के सागे सागे समझाइश भी करे, परिस्थिति भी देखे। और ते देख सको कि कड़ाके की सर्दी में भी नापासर पुलिस है वह बिल्कुल ते देख सको कि नाकाबंदी में मुस्तैद है। हर अनजान वाहन चालकों की बिल्कुल जांच पड़ताल कर रही है। नापासर जगह थाना अधिकारी संदीप जी पूनी है वे स्वयं स्टाफ सागे पूरे मुस्तैद यूं यातायात नियमों की पालना करवा रहे हैं। नाकाबंदी ऐसे रहने की ते देख रहे हो। और ते देख सको कि थाना अधिकारी नापासर थाना अधिकारी संदीप जी पूनी है वे स्वयं देख सको कि हर आने जाने वाले वाहन चालकों की जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल के बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। हमारे चैनल का भी यही निवेदन है कि यातायात नियमों की पालना करें, बिना हेलमेट लगाए सड़क पर वो बाइक है वो ना चलाएं। अभिभावकों से भी यही निवेदन है कि अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनको वाहन चलाने ना दें और यातायात नियमों का पालन की अपनी जान की सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करें। ओके जा भाई।